कहावत है जो अच्छी नहीं है, पर वो पाश्चात्य मतलब विदेशों में इस कहावत को बड़ा इसकी चर्चा होती है कि हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा पहने लड़की, अच्छा श्रृंगार करे, खूब अच्छे गहने पहने, अच्छे सुंदर कपड़े पहने तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं, यार बहुत सुंदर है। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना, उसको अच्छा मानते हैं। अब उनकी सोच है। मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि उतर के तो इनमें 5-7 ऐसे में नशा उतर जाए। सच में कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के हनुमान जयंती में झूठ नहीं बोलूंगा। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। तो लड़कियों के कपड़ों पर कमेंट के एक्सपर्ट कैलाश विजयवर्गीय इस बार बुरे फंस गए। गलत इंसान से पंगा ले लिया और फिर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बवंडर शुरू हो गया। इंदौर में एक पत्रकार के साथ कैलाश विजयवर्गीय का बेतुका बयान वायरल हुआ तो फिर बवाल मच गया। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब कैलाश विजयवर्गीय की जुबान से इस तरह की बात निकली हो। लोगों को संस्कार की सीख देने वाले कैलाश विजयवर्गीय अक्सर ऐसी गंदी टिप्पणी करते रहते हैं, कभी महिलाओं के कपड़े तो कभी राहुल और प्रियंका गांधी के निजी जिंदगी पर टिप्पणी करते रहे हैं। तो हमारी बुआ जी जीरापुर में रहती, तो मेरे पिताजी जीरापुर में कहीं पानी नहीं पीते, बोले ये मेरी बहन का गाँव है और यहाँ मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो उस समय लोटे होते थे 8 वाले, वो लेके साथ में आते, थर्मस तो नहीं चलते, उस लोटे में पानी लेके आते। अपनी बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को शारीरिक रूप से चुंबन किया है? ये संस्कारों का अभाव है। पिछले दिनों जब ऑस्ट्रेलिया विमेन क्रिकेट टीम इंदौर पहुंची थी और एक खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उस वक्त भी कैलाश विजयवर्गीय ने सुरक्षा में लापरवाही तो नहीं मानी, बल्कि उल्टे उस खिलाड़ी को ही नसीहत देने लगे और एक तरह से छेड़छाड़ के मामले में उसे ही दोषी ठहराने लगे। देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। ये तो वो चंद बयान हैं जिन्हें हमने आपको सुनाया है। कैलाश विजयवर्गीय ऐसे विवादित बयानों के मास्टर माने जाते हैं, अक्सर वो ऐसा बोलते रहे हैं। अब अगर बात इंदौर के भगीरथपुरा की करें तो भगीरथपुरा के जिस इलाके में ये मौतें हुई हैं वो कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। जब इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिलता है तो मंत्री जी फोटो खिंचवाने में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे में सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। इंदौर में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, इंदौर नगर निगम में बीजेपी, इंदौर की सभी सीटों पर बीजेपी, इंदौर के सांसद बीजेपी के, यहाँ तक कि जिस इलाके में लोगों की मौत हुई उस इलाके का पार्षद भी बीजेपी का है। तो सवाल तो मंत्री जी से ही बनता था ना। लेकिन मंत्री जी को लगा कि सवाल को फोकट का बताकर घंटा कहकर निकल लेंगे, लेकिन इस बार मंत्री जी गलत फंस गए। महिलाओं के कपड़ों के एक्सपर्ट मंत्री जी को नहीं पता था कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में बीजेपी से कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि बीजेपी में तो तमाम नेता और मंत्री गंदी जुबान बोलते हैं। लेकिन बीजेपी ने किसी का इस्तीफा नहीं लिया तो फिर कैलाश विजयवर्गीय का कैसे ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।